श्रोता साथियों का हमारे इस चर्चा परिचर्चा मीटिंग में स्वागत है। आत्मानंद अनंत सीत अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु सात्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। सभी सिद्ध परमात्मा अरिहंत प्रभु को, गुरु भगवंतों को प्रणतिपात पूर्वक वंदन नमन। आप सभी के अंतर्दम में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा मंगलमय अभिनंदन। श्रोता साथियों, हम आज करेंगे बातचीत माया के शुक्ल पक्ष ऋजुता के बारे में। माया के बारे, कपट के बारे में हमने जो पिछले दिनों चर्चा वार्ता की थी, उसमें हमने जाना था, समझा था कि कपट से जीवन में अविश्वास उत्पन्न होता है, महापाप तो है ही, और कपट से मित्र का द्रोह किस प्रकार से किया था मायादित्य ने, और उस कपट से विपरीत यानी सरलता से चलने वाले भानु ने उसका मन कैसे बदला था और अंत में उसे किस प्रकार से समझ आई थी। मायादित्य को प्रायश्चित किया उसने और अपने जीवन को धन्य बनाया, और साथ में भानु भी गया उसके। दोनों दोस्तों ने संयम स्वीकारा, अपनी गति संभाली। तो आज उस माया का जो शुक्ल पक्ष है यानी सरलता, ऋजुता, उसके बारे में और कुछ बात करते हैं और गहराई से सोचते हैं। सरल पने में समकित है, शिव मार्ग जो ले जाए, निशल्यव्रती सूत्र कहे, भव सिंधु पार कराए। तत्वार्थ सूत्र में और अन्य आगमों में भी निशल्यव्रती सूत्र आया है। इसका अर्थ है कि जिसके अंदर तीनों शल्यों में से कोई शल्य ना हो, वो व्रती होता है, और उसके बिना व्रत पाले हुए भी सारे व्रत समझो उसके आचरण में आ जाते हैं। और कहा कि जहां ऋजुता होती है वहां सम्यक्त भी होता है, और वह मुक्ति के मार्ग में मुक्ति की मंजिल तक ले जाता है, भव सिंधु पार करा देता है। सरल मनुज होते सदा जिन आज्ञा के धारक, भयभीत न होते किसी से और बनते न कभी भी नारक। जो सरल इंसान होते ना, वो कभी गलत काम नहीं करते। जिन आज्ञा मानो उनके हृदय में प्रतिष्ठित रहती है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को चलाते हैं, और ना कभी डरते हैं किसी से, ना किसी को डराते हैं। इसलिए गलत काम नहीं करते हैं तो कभी भी नरक में नहीं जाते हैं, कभी नारक नहीं बनते हैं। तो आगे सवैया कहकर मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। हाँ, कहानी आज मैं आपको बहुत अच्छी सुनाऊंगी, विमल और समल की। तो पहले हम सवैया सुन लेते हैं। सवैये में भी ऋजुता की ही बात कही है,
कि ऋजुता जो है ना इंसान को किस प्रकार से कहाँ कहाँ से बचाती है, कैसे कैसे उसके जीवन को ऊंचा उठाती है। कपट कटारी घोर कष्टों की पिटारी इसे जिसने पिटारी पाई मुसीबत भारी है। कपट निवारी जिसने ऋजुता है धारी, होवे साधु या संसारी, नर होवे चाहे नारी है। झेले ना वो कभी ख्वारी, देता लेता ना लाचारी, यश गाए दुनिया सारी, मिटे कर्म बीमारी है। जग में विश्वास साख जमे उसकी खास, करे स्वर्ग में निवास अथवा मुक्ति मंझारी है। स्वर्ग में निवास अथवा मुक्ति मंझारी है। मतलब कपट कटारी, कटारी के समान है कपट। कटार समझते हो ना, तलवार, तलवार देखी होगी, और तलवार से जो छोटा एक हथियार होता है तलवार जैसा, उसको कटारी बोलते हैं, कटारी। तो कपट मानो कटारी के समान है और कष्टों की पिटारी के समान है। जिसने भी इसको धारण किया है उसने अपने जीवन में मुसीबत पाई है, और जिसने कपट को हटा के ऋजुता को धारण किया है, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, वो कभी भी मुसीबत नहीं झेलता, ना उसको कभी लाचारी आती। सारी दुनिया में उसका यश होता है, कर्म भी उसके हल्के होते हैं, और सारे जग में आपस में रिश्तेदारों में और आस पास में जहाँ वो रहता है उसकी खास एक साख जम जाती है, क्रेडिट उसका अच्छा हो जाता है, विश्वास जम जाता है उसके प्रति। लोग उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी बातों की श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, और इस संसार में अच्छा जीवन बिताने के बाद वो या तो स्वर्ग में जाता है या फिर मोक्ष में जाता है। और भी बात बताई, और आगे बड़ी काम की बात, बड़ी कीमती बात बताई है। कपट के हटा के जो ऋजुता को धारण करता है तो उसके लिए बताया है। अगर जो कपट रखता है मन के अंदर, माया शल्य रखता है मन के अंदर, तो जितना भी चाहे जप तप ध्यान 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 सब कुछ कर ले, सब व्यर्थ है उसका। और अगर ऋजुता धारण कर लेता है, ऋजु सबल बन जाता है, तो ऋजुता वाले के लिए जप तप संयम और ध्यान हजारों गुना फल देने वाले बन जाते हैं। हाँ सुनेंगे, ऋजुता से फल ज्यादा दें, जप तप संयम ध्यान, अज्जुधम गई तचम्यो सूत्र कृतांग फरमान। सूत्र कृतांग, सूत्र जो हमारा एक आगम है, द्वादशांगी का अंग है, तो उसमें कहा कि ऋजुता धर्म की गति देती है और धर्म के तत्व को प्रदान करती है। और अगर ऋजुता धार के थोड़ा सा भी जब तप कर लिया जाए, थोड़ा सा भी ध्यान और संयम का पालन किया जाए, तो वो भी बहुत ज्यादा फलदायी होता है, उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। जैसे कि विमल को मिला। विमल कौन था? समल का दोस्त था। और समल कौन था? हाँ सब बताती हूँ। ऋजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन, धन्य सुभद्रा ने बेटे का किया सुसंस्कारी पालन। ऋजुता से रिद्धि पाई, रूप कला सद्गुण से शोभित, धर्म तत्व का ज्ञाता था, धर्म तत्व का ज्ञाता था। दान खुले दिल से करता ये, समल को नहीं सुहाता था, समल को नहीं सुहाता था। धन्ना से चुगली वो लगाता, होगा खजाना शीघ्र खत्म। ऋजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। एक समय पर
धन्ना और सुभद्रा ये सेठ सेठानी एक नगरी में रहा करते थे और उनके दो पुत्र जिनका नाम विमल और समल। विमल जितना रिजू सीधा साधा सरल था, समल उतना ही मैल से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था, कपट से भरा हुआ था। धन्ना सुभद्रा ने अपने बेटे विमल का सुसंस्कारों के द्वारा सिंचन पोषण किया था और वो सुसंस्कार विमल ने बड़े अच्छे ढंग से संभाल के रखे थे। रूप में, कला में, सद्गुण में सबसे ही वो समाया था। कौन? विमल। और धर्म तत्व उसके रग रग में धर्म भरा था और कोई भी समस्या होती धर्म संबंधी, तत्व संबंधी, सब उसी के पास आते। बड़ा ज्ञानी था, सचमुच में ज्ञानी था। एक तो केवल किताबें पढ़ के ज्ञानी बनता है, नहीं, वो आचरण में भी था ना, तो इसलिए ज्ञान उसको बहुत अच्छे से उसके आत्मा तक उतरा हुआ था। तो दान भी करता था। विमल खुले दिल से दान करता था। अब समल को तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या दान उसके घर से जा रहा था? नहीं, उसका कुछ नहीं जाता था। लेकिन दुर्जन होते हैं ना, दुष्ट होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उनका नुकसान ना हो लेकिन दूसरे का मतलब यश उनको सुहाता नहीं है। तो जब दान करता विमल तो उसकी वाहवाही तो होती, यश भी फैलता, पुण्य बंध तो होता ही था। तो समल को नहीं सुहाता था, तो वो हमेशा धन्ना से चुगली लगाता। देखो देखो, तुम्हारा धन नष्ट कर रहा है ये, और जितना भी तुम्हारे पास है ना धन, सारा ये उड़ा देगा। अब एक बार हो, दो बार हो, चार बार हो, हमेशा जब कान भरे जाएंगे तो इंसान कभी ना कभी तो उसके मन में आ ही जाएगा ना उल्टी बात, कभी तो आएगी। अब धन्ना जो पिता थे, उनका व्यवहार देखा विमल ने कि पिता का व्यवहार थोड़ा मेरे प्रति अनमना सा दिख रहा है। समझ गया। और विमल ऋजुता का तो धारक था ही, समझदार भी बहुत था। तो उसने देखा पिता का रुख, सोचा अब मुझे घर में नहीं रहना है ना। जहां पर अपने मन को शांति ना मिले, हर क्षण मन के अंदर कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहें और दूसरों का अपने प्रति प्यार कम हो जाए, इज्जत कम हो जाए, वहां से चल देना चाहिए। ये सोचकर रूखा रुख जो देखा पिता का, विमल ने घर को त्यागा है, विमल ने घर को त्यागा है। हाथों से दुख मोल क्यों लेते, कहता समल पीछे भागा है, कहता समल पीछे भागा है। दूंगा दान सवाया आकर, पहले कर लाऊं अर्जन, ऋजुता से रिद्धि पाई और काट विमल ने भव बंधन। अब विमल तो घर को छोड़ के चल दिया और समल उसके पीछे पीछे। अरे क्यों, अच्छा खासा घर का सुख छोड़ रहे हो, अरे अपने हाथों से दुख क्यों ले रहे हो, चलो चलो वापस चलो। कहता है मैं नहीं जाऊंगा अब घर में, मैंने देख लिया सबका रुख, खासकर पिता का जो मुझे इतना प्यार करते थे, आज वो पिता मेरे से रूखे रूखे हो रहे हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मेरे दान देने से उनको तकलीफ है तो अब तो दान दूंगा जबकि मैं खुद कमाई करके लाऊंगा और उस कमाई का दान दूंगा, फिर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे दान देने से। तो अब तो मैं घर छोड़कर परदेश जा रहा हूं मेरी किस्मत आजमाने के लिए। समल कहे दुख मिला धर्म से, छोड़ो इसे मैं कहता खरी,
छोड़ो इसे मैं कहता खरी, पुण्य चलेंगे साथ में बंधु, धर्म की बेल सदा है हरी, धर्म की बेल सदा है हरी। इस भव पर भव धर्म ही देता, सर्व सुखों को आलम्बन, ऋजुता से रिद्धि पाई, और काटा विमल ने भव बंधन। अब दोनों चल दिए, समल माना नहीं, वो भी साथ में लग लिया उसके। विमल और समल दोनों चले जा रहे हैं जंगलों में, थक गए, भूखे प्यासे। तो समल कहता है, समल कौन? कपटी वाला, हाँ, दुष्ट वाला। विमल अच्छा वाला। तो समल कहता है, देखो धर्म की वजह से तुमको दुख मिल रहा है ना, मैं कह रहा हूं सच्ची सच्ची बात मान लो मेरी, इस धर्म को छोड़ दो, ये तो दुखदाई है। विमल कहने लगा, पगले, पुण्य ही अपने साथ में चलते हैं और धर्म की बेल तो हमेशा हरी रहती है। धर्म कभी भी नहीं नुकसान नहीं देता। धर्म और दान हमेशा सुख देने वाला है। इस भव में भी सुख देता है और परभव में भी धर्म सुख देता है। बात ये सुन के बोला समल, तू पूछ किसी से भी जाकर, पूछ किसी से भी जाकर, सच होगा यदि कथन ये तेरा, पास का धन दूं बनूं चाकर, अपना धन दूं बनूं चाकर, जीता अगर मैं तो तुझे देना होगा मुझको अपना धन, ऋजुता से रिद्धि पाई, और काटा विमल ने भव बंधन। जब समल धर्म को बुरा बता रहा और विमल धर्म की हमेशा प्रतिष्ठा करता है, तो दोनों की बातें ऐसे ही हो रही थी। बातचीत में समल कहने लगा, देख तू मानता नहीं है, चल किसी से भी पूछ लेते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ ले, मेरी ही बात सही बताएंगे सब कि धर्म से, दान से, अच्छाइयों से तो दुख मिलता है। तो चल किसी को पूछ लेते हैं और देख, अगर तेरा पक्ष सही निकला तो मैं अपना धन दे दूंगा, जो मेरे पास में जितना भी पैसा है, और तेरा नौकर बनूंगा हमेशा के लिए। पर अगर मैं जीत गया और तू हार गया ना, तो तेरा धन मैं ले लूंगा। हाँ, समझ ले। दोनों में एक बातों में होड़ लग गई, शर्त लग गई। अब आगे चलेगी, कोई मिलेगा तो पूछते हैं उससे। पहुंचे ठगों के खेड़े में, वहां समल पूछता लोगों से, समल पूछता लोगों से, बतलाओ सुख त्याग धर्म में, अथवा मिलता भोगों से, मिलता है सुख भोगों से, एक मत होकर सारे बोले, धर्मी भिखारी जाता बन, ऋजुता से रिद्धि पाई, और काटा विमल ने भव बंधन। चलते चलते एक चोरों का गांव मिला। हाँ, जंगलों में चोर डाकू अपनी अपनी बस्ती बसा लेते हैं, पल्ली कहते हैं उसको। तो चोरों की पल्ली मिली ठगों की, और वो ठगों की पल्ली देखकर समल तो बड़ा खुश हो गया कि ये तो अब मेरी बात अच्छी बनेगी, मेरी बात को ही अच्छा बताएंगे सब, तो ठीक जगह पर आ गया। अब समल कहता, चलो चलो यहाँ पूछ लेते हैं, गांव है अच्छा खासा, काफी लोग यहाँ रहते हैं, चलो इनसे पूछ लेते हैं, तुम्हारी बात सही या मेरी बात सही। अब आगे बढ़े और वहां पे जाके कहने लगे, भाइयों भाइयों देखो, हम दोनों में शर्त लगी है, बताओ धर्म और दान से
अच्छे कामों से सुख मिलता है या दुख मिलता है? हमारा ये प्रश्न है दोनों का। अब वो तो ठग थे, चोरों चोरी डकैती यही सब लूटमार उनका काम था, तो वो कब धर्म को अच्छा बताए? सवाल ही नहीं होता। उन्होंने कहा अरे भाई धर्मी तो है ना भिखारी बनता है, दान देना, यही करना, दूसरों का दुख दूर करना, कोई काम है ये? किसी बात का मतलब कहीं निकलता ही नहीं इसका हम सही नतीजा। तो धर्म तो भिखारी बना देता है, धर्म बेकार है। अब किसकी जीत हो गई? समल की जीत हो गई। विमल की बात झूठी निकल गई। अब उनकी तो शर्त लगी थी, ऐसे ही सोच समझ के समल ने तो वही शर्त लगाई थी ना, तो था ही दुष्ट। वस्त्राभूषण धन हथिया कर, समल कहे दृष्टि बदलो, समल कहे ये सोच बदलो। विमल था अपने पक्ष में पक्का, कहता आगे और चलो, कहता आगे और चलो। आप हमेशा है दुखदाई, दान धर्म है सुख साधन, रिजुता से रिद्धि पाई, और काटा विमल ने भव बंधन। बोला समल सब करेंगे बंधु, तेरा विरोध समर्थन मेरा, तेरा विरोध समर्थन मेरा। जीत गया इस बार भी मैं तो, क्या देगा बतला तो जरा, कह दे तेरे पास है क्या। विमल कहे मेरे पास बचा क्या, जो मैं करूं शर्त में अर्पण, रिजुता से रिद्धि पाई, और काटा विमल ने भव बंधन। वस्त्र आभूषण हथियार जो विमल के पास था सब कुछ समल ने ले लिया, यही शर्त लगी थी भाई। अब दे दिया विमल ने भी खुशी खुशी, वो तो धर्मी था ना, उसने जरा भी कुछ किंतु परंतु नहीं कहा, सब कुछ ले लिया विमल से समल ने। और कहता है समल देख अब भी अपनी दृष्टि बदल ले, अपनी सोच बदल ले, क्या भिखारी बन गया तू इस धर्म धर्म के चक्कर में, कुछ नहीं रहा तेरे पास। लेकिन विमल भी पक्का था, कच्चा धर्म वाला नहीं था, पक्का था। उसने कहा अभी आगे और चलो, और किससे पूछते हैं, अभी और लोग मिलेंगे, और मैं तुम्हें बता देता हूँ समल, पाप तो दुखदाई है हमेशा, और दान और धर्म इनसे ही सुख मिलता है। समल कहता है अरे रहने दे, जिस किसी का भी पूछ लेगा ना सब तेरी बात को उल्टी बताएंगे और मेरा ही समर्थन होगा, मेरी बात को ही सब सही बताएंगे, देख लेना। पर एक बात तो मुझे बता दे, अगर अब की बार भी तू हारा और मैं जीता तो बता तेरे पास है क्या, तू मुझे क्या देगा शर्त में हारने पर? वो कहता है भैया मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, तूने तो पहले ही मेरे से सब ले लिया, अब बता मैं क्या दूंगा। कहता है फिर बात बस पक्की ये कह दे बात कि हाँ धर्म बुरा है दान बुरा है। क्या नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। तो फिर अब की बार अगर लोगों ने मेरी बात को सच्चा माना, कौन कह रहा है? समल कह रहा है। अगर अब की बार आगे किसी को पूछा और मेरी बात को सही बताया तो फिर बता। उसने कहा भैया मेरे पास है क्या, मैं क्या दूंगा तुझे, अब तो कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था वो तूने पहले ले लिया। उसने कहा नहीं अभी भी है तेरे पास, चल फिर से शर्त लगा ले। अब क्या शर्त लगाएंगे दोनों, और विमल के पास क्या बचा है, वो क्या देगा शर्त हारने पर। और उसके पास तो बहुत कुछ है समल के पास तो, लेकिन विमल तो बिल्कुल खाली हाथ हो गया, उसके पास तो जो था सब ले लिया उसने समल ने। अब विमल कैसी शर्त लगाएगा और क्या दांव पर लगाएगा देखेंगे हम।